नाइन्थ, पी, क्यू और आर, ये तीन पर्सन पार्टनर्स हैं। ये है पी, ये है क्यू और ये है आर। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/2, 2/6 और 1/6। 6 अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो बेटा ये रेशियो बन जाएगी 3:1। ये मेरे पास रेशियो है। इनमें से ये मेंशन करता है कि ये जो आर है ना, ये रिटायर हो गया, ये रिटायर हो गया, आर हो गया रिटायर। और उसका शेयर पी और क्यू ने इसका शेयर किस रेशियो में बांट लिया? उन्होंने 1:2, सॉरी 2:1, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ठीक है। इमीडिएटली एस एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। एक और पार्टनर एस को इन्होंने एडमिशन दिया 1/4 शेयर के लिए, 1/3 ऑफ विच was given by P and remaining share taken equally from P and Q। बेटा ये वाला क्वेश्चन हम लोग कई बार कर चुके हैं, शायद ये पिछले वीडियोस में भी मिलेगा आप लोगों को, लेकिन कोई बात नहीं, अब इसको पूरा करते हैं बेटा एक बार। देखो यहां ध्यान देना, सबसे पहले आफ्टर, बेटा क्वेश्चंस करते हुए आपको इसकी हेडिंग जरूर मेंशन करनी है। आफ्टर आर रिटायरमेंट, जब आर की रिटायरमेंट हो जाएगी तो क्या होगा, पहले इसको सेटल करो। रेशियो गिवन है, आपको क्लास में भी बताया गया था कि जब रेशियो गिवन होती है तो बेटा पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस। अगर मैं आर शेयर गिवन टू पी, पी को कितना देंगे? 1/6 को 2/3, ये मल्टीप्लाई करेंगे। आर का शेयर गिवन टू किसको? क्यू को देंगे कितना? 1/6 का 1/3। तो बेटा ये जो अमाउंट आएगी ये आएगी 2/18, मैं कटिंग नहीं करूंगा, 1/18। ये हमारा अमाउंट हो गया। अब ये जो अमाउंट है ये हम किसको दे रहे हैं? पी और क्यू को। तो यहां से हम लोग एक और लाइन मेंशन करेंगे, न्यू शेयर ऑफ पार्टनर्स। न्यू शेयर, अब पी का नया शेयर कितना हो जाएगा? पी का पहले कितना शेयर था? 1/2, उसको कितना और मिल गया? 2/18 और मिल गया। क्यू का न्यू न्यू शेयर कितना हो जाएगा? क्यू को पहले कितना प्रॉफिट मिल रहा था? 2/6, इसको कितना और मिल गया? 1/18। लीजिए बच्चे, अब अगर मैं यहां पर एलसीएम लेता हूं 18, तो 9 और 2 11/18, और यहां अगर मैं 18 एलसीएम लेता हूं तो 6 + 1 7/18, यानी कि रेशियो बन गई 11:7। ये तो है तब तक जब तक हमारे इस पार्टनर की रिटायरमेंट हुई। अब रिटायरमेंट होने के बाद जब तक आप यहां कैलकुलेट करोगे, अब आपको अगला स्टेप शुरू करना है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ एस, एडमिशन ऑफ एस, जब हमारा ये एस एडमिशन लेगा तो एस के एडमिशन लेने के टाइम पर हमने क्या क्या बातें बोली हैं? वो कहते हैं एस को हम कितना शेयर दे रहे हैं? 1/4। ये लो बेटा, ये 1/4 शेयर दे रहे हैं। 1/3 ऑफ विच, ये थोड़ा सा बेटा इसको यहां ध्यान देने वाली बातें हैं। 1/3 ऑफ विच, ऑफ 1/3 ऑफ विच मल्टीप्लाई, यानी कि 1/12। ये जो 1/12 शेयर है ना, वॉज गिवन बाय पी। ये जो शेयर है 1/12, ये है गिवन बाय पी। इससे पी का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम। अब बाकी कितना शेयर रह गया? तो बेटा कोई भी चीज होती है ना, अगर हम उसका 1/3 निकाल रहे हैं, 1/3 तो आपने ये कैलकुलेट कर दिया, तो रिमेनिंग वैल्यू कितनी रह जाएगी? 1/4। एक चीज में से उसका 1/3 पार्ट निकल गया, तो बाकी कितना रह गया? उसका 2/3। तो इसका अगर मैं 2/3 पोर्शन कैलकुलेट करूं तो बेटा ये कट करके कितना निकल आएगा? बाकी बचेगा 1/6। वो जो बचा हुआ उसका प्रॉफिट है ना, 1/3 तो पी ने दिया, और जो बाकी रह गया ना, उसको भी पी और क्यू कह रहे हैं कि हम इक्वली देंगे, यानी कि पी को फिर से दोबारा से पेमेंट करनी पड़ गई, गिवन बाय पी और गिवन बाय क्यू।
कितना कितना, इस फिगर को रेशियो में बांट दो, 1:1। तो बेटा मैंने अभी भी बताया था, जब भी कोई चीज रेशियो में गिवन होती है तो हम लोग क्या करते हैं, 1/6 का 1/2 और 1/6 का 1/2। लीजिए बेटा, अब मैं एक फाइनल आंसर पे आने वाला हूं। ध्यान देना, अगर आपको यह डायग्राम क्लियर है तो ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहाँ चेक करें, पी और क्यू का रेशियो क्या था, 11:7। बेटा आप ध्यान दीजिएगा, लास्ट फाइनल टच, पी 11:7 यानी कि 11/18, और क्यू, क्यू का शेयर था 7/18। हमने आर, इसको नए पार्टनर को प्रॉफिट कितना दिया, इसको हमने प्रॉफिट दिया कितना, 1/4। तो पी, पी अगर प्रॉफिट दे रहा है तो पी के प्रॉफिट में से 1/12 क्या हो जाएगा, माइनस। ये वाला 1/12 जो है वो क्या कर दिया मैंने, माइनस, क्योंकि जब हम किसी को कुछ चीज दे रहे हैं बेटा हमारा प्रॉफिट कम हो गया। अब आप कहोगे सर ये भी तो पी नहीं दिया, कितना दिया, 1/12, तो ये भी माइनस कर दो, 2 बार दिया पी ने। क्यू ने सिर्फ कितना दिया है, 1/12, इसमें से भी ये माइनस कर दो, और ये सारा प्रॉफिट किसको मिला, आर को। तो अगर मैं यहां चेक करूं तो 11/18, उसमें से माइनस करना है बेटा 2/12। तो अगर मैं यहाँ एलसीएम लेता हूं तो बेटा 36 एलसीएम ले लूं, 22 माइनस 3 पे कट जाएगा, 3 × 2 6, कितना बचा, 16/36। इसके रिगार्डिंग भी 36 एलसीएम ले लूं, कितना हो जाएगा, 18, 14 माइनस 3, 11/36। और इसको भी 36 की फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो 99, यानी कि 9/36। तो रेशियो बेटा क्या निकल आई, 16:11:9। ठीक है, चेक करिए बेटा, यही आपका आंसर है।